बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रही है। जितने अपने में लाइट धारण की है उतना ही नंबर वन लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्ति अधिकार में दिया। हर एक मास्टर सर्व शक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबर वन बनने। बाप दादा ने देखा सर्व शक्तियों का नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी परमात्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे। अंतर ये है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वो शक्ति कार्य में नहीं लगा सकती। समय के बाद महसूस करती है कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइट क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइट क्लियर और क्लीन होगी उतना ही निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वो कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने
संस्कार देगा दुर्दान बाबू। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें दिल के तुम्हें सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10 Om Shanti, I welcome you all to Avyakti Parivar. Today is day 10. Be a karma yogi, being loving to the Father. Avyakta signal. Yoga means attention to remembrance. Just as you cannot stop performing actions, in the same way, do not let go of remembrance. This is known as being a karma yogi. A karma yogi means that every soul has a vision of the love and relationship you have with the Father in your every action. From limited means ordinary soul, from their face and their behavior. It can be seen that they are immersed in someone's love. In the same way, let your every action give the experience of being loving to the Father, and then you will be said to be a karma yogi. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. बाबा का जब अव्यक्ति इशारा सुनते हैं When we listen to Baba's Avyakta मन signal, और बुद्धि जो है वो बहुत ही and then after listening, our mind and intellect goes into depth. बने Just think that if you are able to create that stage and you remain in that stage and continue experiencing, then that will be में व्यस्त हो जाते so good. तो कैसी But स्थिति में then रहते we हैं become busy वो in भी our इतना actions, एहसास नहीं होता। and then what stage तो we बाबा should एक be अच्छी in, बात बता रहे हैं that कि जैसे आप लोग कर्म के बिना efforts नहीं रह सकते just get lost. वैसे So क्रिया Baba के say that बिना भी रह we are not, सकते we can't live इसलिए without the एक actions. बाबा Similarly, का स्नेह our intellect should not be without Baba's तो दोनों remembrance. बातें अगर कंबाइन हो So तो we should do that कर्मयोगी है। practice. And when बाबा both the जिससे things are तल्लीन है together, और then कर्म भी it कर is रहे हैं Karma Yogi. मुझे We याद are है doing जब action and we are in Baba's remembrance. I remember when I used to see Dadi Ji's. So मुस्कान कहें याद so का it's like on their जादू है face प्रेम होना like a slight smile used to be there. और जब प्रेम That होता है smile तो is like चेहरे पर कैसी for the remembrance रौनक होती है। and or for of love. So when we have love, then आजकल what हो सकता है सिर्फ बुद्धि smile से we have on our face. लेकिन पहले Nowadays हमारे maybe दादा people दादी ने use बुद्धि their से कहते थे intellect mind, वहाँ प्रेम और but प्रेम ही earlier प्रेम those कहते थे। days people say that love lovers, uh, तो एक how they say. सहज रूप में So स्मृति तो है so this remembrance should be in a immersed form, यूज भी कर रहे हैं परंतु but we are not using एक it. चेहरे पर एक But अपने it is अंदर like दिल में एक on your आत्मा की face or शांति in your है heart. You should feel such a great स्नेह की शादी experience. कर रहे हैं। You are doing action in love. दादी हम लोगों को कहती थी So भोजन Dadiji बनाते हैं used to tell लौकी us that बनाते when हैं you do cooking, especially तो in a बच्चे law cake, पूछेंगे so if बच्चे like आएंगे if स्कूल if से the क्या mother is बनाएंगे there, then she will क्या say, "My kids बनाओगे are going to कैसे come from बनाओगे school. What should I कैसे make? How सजाओगे। I make?" So that is a natural love. इसी तरह से हमें भी Similarly, बाबा के स्नेह में for और every उसमें action, we have to do it in Baba's तो love. बाबा कह रहे हैं Uh, कि योग
and it should emerge from. So how beautiful Baba is saying today that yoga means attention to remembrance. That's the yoga. Yoga means attention to remembrance. Just as you cannot stop performing actions, in the same way, do not let go of remembrance. Do not let go of remembrance. This is known as being a karma yogi. This is known as being a yogi. और संबंध का स्नेह और संबंध का हर एक को साक्षात्कार हो. A karma yogi means that every soul has a vision of love and relationship. से स्नेह रखने वाली आत्मा के चेहरे और चलन से दिखाई देता है. You have with the Father in your कोई every किसमें action. लवलीन है. तो बाबा कहते हैं ऐसे हर कर्म बाबा के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराएं. From limited, ordinary soul, from their face and their behavior, it can be seen that they are merged in someone's love. आनंद में झूमती हैं, बहुत खुश लगती हैं, In the same मुस्कुराते way, रहते हैं. let your every action give the experience of तो इसे कहते being हैं कि वो loving बाबा के to लिए the स्नेह, Father. परिवार के लिए स्नेह. And then, कोई भारीपन नहीं है काम का. so एकदम when, हल्का. when some souls do actions, they do it in a very light way. It shows that they are doing it out of love. I see in Shantivan जैसे कि खुशी में जितेंद्र जी that many places you see that when while doing actions they are like in a super sensuous joy, they are laughing, they are smiling, they are dancing, and still at the same time they are doing action. So it makes a lot of difference. So it's like they have created their balanced life, like when Baba's love, remembrance, in happiness, जो भी करना है and do whatever you have to do it. कंबाइन होता है ना So स्नेह that's why Baba say that when your love and actions are combined, कर्मयोगी का then only we can give you the title of Karma Yogi. It is so nice that if you do little bit more churning on this point, and you have to keep your awareness in emerged form, स्नेह की जो शक्ति है because the power of the love, भी बहुत बड़ी शक्ति है. the love also has a lot of power. Maybe it is lौकिक or alaukic. हमें अथक रखेगी So that और कार्य में हम power लगे रहेंगे. from love will make you तो कल के लिए हम stable, homework बाबा दे रहे हैं unshakable. और इसका अभ्यास हमें So the homework that Baba is giving us. So from the morning we have to start this practice. Om Shanti. अव्यक्त मुरली रिवीजन Avyakta Murli 1969 Revision से from 1969. ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती Jewel of knowledge, pearls of love. अव्यक्तवाणी तारीख है 18 जून 1973 विशेष आत्माओं की विशेषता तो ब्राह्मणपन की विशेषता अनुभव करते हो शूद्रपन अर्थात विस्मृत स्वरूप ब्राह्मण बनकर So the भी speciality of Brahmin of the confluence age is that और ब्राह्मण में he आ is रही constantly the embodiment of अर्चना remembrance. जन्म की If after becoming a Brahmin you forget, स्मृति then लौकिकता what है is the difference between a अर्थात वह Brahmin इस and लोक a की Shudra? सुंदर रस्म है What is the ब्राह्मण uniqueness की in रस्म the life सदा of स्मृति dying alive? स्वरूप है
Forgetfulness is worldly. That is, it is the custom of this world. Whereas the custom of Brahmins is to constantly be the embodiment of remembrance. Does anyone ever forget the customs, systems, and code of conduct of this Lokik clan? So, is it possible that Brahmins would forget the customs and systems of their Brahmin clan? It is difficult to adopt the customs and systems of another clan, for these are your original customs and systems. It is a question of your natural life. It is a question of the sanskars of your Brahmin birth. And so, what can be difficult? What are the sanskars and nature of Brahmin life? All the divine virtues are the nature of the Brahmins, and this is referred to as a divine nature. Therefore, the divine virtues are naturally the property of the Brahmins. That is, the nature of Brahmin life is all the virtue, all the divine virtues, maturity to be entertaining, cheerfulness, tolerance, and contentment. These are the qualities of the nature of Brahmin life and are the sanskars of being world servers. Since these are the sanskars and nature of Brahmin life, then to adopt any virtue or to renounce the consciousness of I in order to become a server or to be a constant tapasvi or to be an embodiment of remembrance is an easy and ordinary thing. Is it not? Acha, we will continue tomorrow. Om Shanti.